नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। मैं आपकी अनुमति से प्रारंभ कर रहा हूं। मुंबई महाराष्ट्र से गुरुदेव वरुण प्रियंका जैन गुनाइटन ट्रस्टी पूछ रही हैं, गुरुदेव शादी के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि हम अपना जीवन आपके संस्कारों से पल्लवित करते रहें। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि पर्व के विशेष दिनों में पूर्ण 16 का भोजन बनाकर क्या हम अपने घर से बाहर खड़े होके पड़गाहन कर सकते हैं, जबकि हमें ज्ञात है कि हमारे पास कोई, हमारे नगर में कोई साधु नहीं है, तो क्या ऐसा करना उचित होगा? नमोस्तु भगवान। देखिए, मुंबई जैसी महानगर में रहने वाले लोग यदि पर्व के दिनों में शुद्ध 16 का भोजन बनाते हैं और आहार दान का भाव करते हैं तो इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं। एक अनुकरणीय उदाहरण है, और वह भी युवा वर्ग। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आपका ये मनोभाव बहुत अच्छा है। जहाँ तक पड़गाहन की बात है तो भावपूर्वक पड़गाहन क्रिया करने में कोई बाधा नहीं है। आप भावपूर्वक पड़गाहन की क्रिया कर सकते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है। ये नाटक नहीं है, ये केवल भावना है। सामान्य रूप से आपने शुद्ध भोजन किया और मुनियों की आहार बेला टाल करके भी भोजन कर लिया तो वो पुण्य लाभ आपको मिलता है, लेकिन आप भावनात्मक रूप से पड़गाहन करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, कर सकते। पूज्य गुरुदेव, अतिथि संविभाग व्रत पल जाता है इससे। हाँ। सागर भाग्योदय से श्रीमती शिल्पी अमरदीप जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि मायाचारी करने वाले स्त्री बनती हैं और स्त्री बनने के बाद उन्हें फिर से मायाचारी आ जाती है, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर की माँ भी तो स्त्री थी, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि उनके ऐसे भाव नहीं रहे, और कौन से भाव रहे होंगे कि उन्होंने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया? और महाराज जी तीर्थंकर की माँ कितने भाव में मोक्ष को प्राप्त करती है? देखिए, मायाचारी करने से कुगति की प्राप्ति होती है, ये हमारा शास्त्रीय विधान है। मायाचारी करने वाले स्त्री बनते हैं, ये कथन ठीक नहीं। हाँ, स्त्रियों में मायाचार अधिक होता है, अपेक्षाकृत ये कहा जा सकता है। ऐसा मत समझना कि मायाचारी से स्त्रियों में उत्पत्ति होती। सूत्र के अनुसार माया तैर्यज्ञो नश्य है, मायाचार त्र्यंच योनि का कारण है। स्त्रियों में जो मायाचार की बहुलता है उसके पीछे बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है। वह यह है कि उनके पर्यायगत कुछ ऐसी दुर्बलताएं होती है जिसके कारण उन्हें बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। इस छिपाव की प्रमुखता से स्त्रियों में मायाचार की अधिकता बताई। पर इसका मतलब ये नहीं समझना कि पुरुष लोग बिल्कुल दूध के धुले हैं। भले ही स्त्रियों में मायाचारी की अधिकता हो, पर चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल को स्त्री नहीं पुरुष ही हुआ है। इसलिए पुरुषों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। तीर्थंकर की माता बनना कोई सामान्य बात नहीं है। मनुष्य होना बड़े पुण्य की बात है, और मनुष्य में कोई स्त्री हो रहा है तो अपेक्षाकृत हीन पुण्य और सम्यक दर्शन का अभाव। लेकिन पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रबल संस्कारों से ही कोई स्त्रियों में भी उच्च पद को प्राप्त करता है। तो तीर्थंकर की माँ कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो असाधारण स्त्री है, तभी तो असाधारण संतान को जन्म देने का श्रेय पाती है। तो महान पुण्य के फलस्वरूप ही कोई स्त्री तीर्थंकर जैसी महान आत्मा को जन्म देने का सौभाग्य पाती है। हमारे शास्त्रों में ये स्पष्ट देखने को तो नहीं मिला कि किस पुण्य से तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन ये जरूर मिला कि तीर्थंकर को जन्म देने वाले उनके माता पिता निकट भव्य होते हैं। समझ गए? पिता या तो तद्भव में
या भवांतर में मोक्ष को जाते हैं। माता भी अति निकट भव्य होती है, अगले भाव में उनकी भी मुक्ति की पूर्ण संभावना होती है। तो ये एक महान पद है। जो ऐसे पद को प्राप्त करते हैं वे अपने इस संसार को शीघ्र समेटने में समर्थ हो जाते हैं। तो हम ऐसी भावना बनाकर रखें और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करें। पूज्य गुरुदेव, टोरंटो स्थित ओंटारियो शहर से श्रीपदम कुमार जैन पूछ रहे हैं कि महाराज, श्री भगवान और तीर्थंकर एक ही होते हैं या इनमें कोई अंतर है? और सांसारिक कार्यों में क्या ये भगवान तीर्थंकर हमारी सहायता करते हैं? देखिए, भगवान और तीर्थंकर के संदर्भ में हमें थोड़ा ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। भगवान किसे बोलते हैं? भग यानी ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, वो भगवान है। तो जितने भी अरहंत परमात्मा हैं वे सब भगवान हैं। जैन धर्म के अनुसार ऐसे कोई अनादि सिद्ध परमात्मा को भगवान की संज्ञा नहीं दी गई जो अनादि से भगवान हो और जिसके सहारे हमारा उत्थान पतन होता हो, जो हमें पुरस्कृत दंडित करता हो, जो हमारा संपोषण या संहार करता हो। जैन धर्म के अनुसार भगवान या ईश्वर आत्मा का ही चरमोत्कृष्ट रूप है जो स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर प्रकट होता है। कल मैंने अपनी चर्चा में बात कही थी कि तीर्थंकरत्व की प्राप्ति मनुष्यत्व का सबसे उत्कृष्ट रूप है। अपनी आत्म साधना के बल पर जिन्हें केवल ज्ञान होता है वे सब भगवान हो जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान के साथ साथ जो तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। सामान्य भगवंतों में और तीर्थंकरों में यही मौलिक अंतर है। सारे भगवान हमारे आराध्य हैं। वे अपने आत्मज्ञान के बल पर कैवल्य को प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं। लेकिन वे तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं करते, जबकि तीर्थंकर परमात्मा से तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। पूज्य गुरुदेव, अंतिम प्रश्न आज का नोहटा दमोह से श्री उमेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, स्फटिक रत्नों आदि की प्रतिमा से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है और क्या इन प्रतिमाओं का महत्व अन्य पाषाण या धातु की प्रतिमाओं से कम होता है? देखिए, आजकल एक चलन बन गया प्रतिमा की ऊर्जा को मापने का। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। हम प्रतिमा की ऊर्जा को न देखें तो केवल मूर्तिक रूप है। प्रतिमा के भीतर विराजमान मूर्तिमान को देखें और हम मूर्ति की नहीं मूर्तिमान की पूजा करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। जिनके दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। यद्यपि रत्नमयी प्रतिमाओं का उल्लेख है, अकृत्रिम जिनबिंब भी जो होते हैं वो रत्नमयी होते हैं। स्फटिक आदि के रत्न और उपरत्नों में आते हैं। आप उनसे भगवान के बिंब को विराजमान करके प्रतिष्ठित करते हैं। करे, बहुत अच्छी बात है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य की प्रतिमा बनाए, लेकिन उसमें भगवान के दर्शन करें। हीरा, पन्ना, सोना, चांदी के दर्शन न करें। ये चांदी की प्रतिमा है, ये सोने की प्रतिमा। अरे भगवान की प्रतिमा बोलो, सोना चांदी क्यों कर रहे हो? ये रतन और मणि क्यों बोल रहे हो? उससे जो लाभ तुम्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। फिर तुम मूर्ति में ही मगन हो जाते हो, मूर्तिमान में नहीं। ध्यान रखना, मूर्ति की पूजा से कल्याण नहीं है, मूर्तिमान को पूजने में उद्धार है। तो मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को पहचानो। ये तो प्रतीक है, एक माध्यम है जिनके बल पर हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। और वह दृष्टिकोण जब हम अपने अंतर विकसित करेंगे तभी हम उसका सच्चा लाभ ले पाएंगे। इसलिए जो ऊर्जा आदि का अपना विज्ञान है
लोग नापते हैं, ऊर्जा का एक सिद्धांत है, उसको नापिए, पर मैं कहता हूँ सारी दुनिया में ऊर्जा को नापना है, नाप लो, तुम जानो, पर कम से कम भगवान की इस ऊर्जा को नापने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान तो अनंत ऊर्जा के पिंड हैं, वे अनंत चतुष्टय के धनी हैं। हमारा दृष्टिकोण विशुद्धतया आध्यात्मिक होना चाहिए। आज लोगों के अंदर घोर अंधविश्वास और रूढ़िवाद आ गया। ये तो टूटे फूटे पत्थरों को भी पूजना शुरू कर देते हैं। ये चीजें ठीक नहीं हैं, इसलिए हम ठीक रीति और ठीक नीति से काम करें। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच पूज्य 105 आरिका कंपति माता जी की संघर्ष ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ आई हैं, वो मंच पर विराजित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर के नमन करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण कर लें, और इसके बाद तैयार रहेंगे हम आज। और उन दीदियों में से एक प्रश्न दीदी करेंगी। नमस्ते। सभी दीदी खड़े हो जाएं। पूज्य महाराज श्री, आपको सभी आरिका माता जी लोग ने और सभी ने नमोस्तु बोला है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि इस महामय बीमारी के चलते आपने इतना बड़ा सामूहिक पुण्य कर्म का जो आयोजन कर रखा है, इसके लिए आपको आंतरिक ऊर्जा की बहुत आवश्यकता पड़ी होगी। महाराज जी, प्रश्न है कि सभी जो इस बीमारी से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, व्यक्ति निकल नहीं रहे घर से, वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को किस माध्यम से बढ़ाएं? नमस्ते महाराज जी। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस पूरे के पूरे महामारी के प्रकोप काल में आप लोगों ने नियमित धर्म ध्यान किया, प्रतिदिन धर्म ध्यान किया, और विशेष रूप से महावीर जयंती से ही सामूहिक रूप से महावीर जयंती मनाए अपने अपने घरों में। फिर श्रुत पंचमी महोत्सव मनाया, गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाया, गुरु पूर्णिमा मनाया, पर्युषण पर्व मना, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, रक्षाबंधन मनाया, पर्युषण पर्व पूरे आनंद के साथ मनाया, और अब अष्टानिक पर्व को भी खूब धूमधाम से सब लोगों ने मनाया। और अभी यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी चल रहा है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से थोड़े हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हजारों लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आपने पूछा इसमें आपको आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी। अरे, इनके लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें उससे शक्ति मिलेगी, उसके लिए शक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती, हम तो रिचार्ज हो जाते हैं। हमारी भावनाएं ऐसी होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस महामारी के दौर में सबसे पहले तो मैं आप सबकी सराहना करूँगा कि इस महामारी के दौर में भी आज आप सबकी श्रद्धा सुरक्षित है। सबके सब लोग बंधे हैं, नहीं तो बहुत लोग भटक गए होते हैं। तो सभी की श्रद्धा इस महामारी के दौर में भी सुरक्षित है। अपनी श्रद्धा को ऐसी ही बनाए रखें। हमें देश काल के अनुरूप धर्म ध्यान करना चाहिए, और वर्तमान में हमारा धर्म ध्यान बाधित हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। केवल धर्म ध्यान करने का तरीका थोड़ा सा बदला है, जो समय की आवश्यकता थी आप सबने बदला। अब तो काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आ गया है, लेकिन अभी बहुत संयम की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है। डरने की आवश्यकता कतई नहीं है, लेकिन सतर्कता पूरी तरह से अपनाने की आवश्यकता है। सभी लोग इस महामारी के काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अपना व्यवहार करें। मैं देखता हूँ अभी भी बहुत सारे लोगों को मुंह पट्टी लगाने में तकलीफ होती है, ये लापरवाही है। सभी को उनका पालन करना चाहिए। अपने अंदर संयम का भाव होना चाहिए। मुझे अभी भी कुछ चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, लगाओ। ऐसे क्यों बैठे हो? पट्टी क्यों नहीं लगाए? हाँ, ये तो जरूरी है। अपनी सुरक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा रखनी चाहिए। और यहाँ बिना पट्टी लगाए वालों को तो पंडाल में घुसने ही नहीं देना चाहिए। कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा, आप अपनी सुरक्षा कीजिए, आपकी सुरक्षा में हम लोगों की सुरक्षा है।
है ना। जिनके पास पट्टी नहीं है, गेट पे 2-4-10 पट्टियाँ रख दिया करो, हाँ, तो लेके करें तो ये बहुत ज़रूरी है। इन्हें की सतर्कता रखना और घबराना दोनों में बड़ा अंतर है। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आपका मार्ग ज़्यादा प्रशस्त होगा। ओम। एक दीदी और प्रश्न कर रही हैं। हाँ, और इसके बाद हम स्थानीय ब्रह्मचारी बहनें भी जो प्रतिभा स्थली में अपनी सेवा दे रही हैं, वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो आमंत्रित है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारा चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम कैसे हो कि हम आर्य का व्रत ग्रहण कर सकें और स्त्री पर्याय का छेदन कर सकें। नमोस्तु महाराज देखो जी। चारित्र मौनी का इतना तो क्षयोपशम हो गया कि मोक्ष मार्ग में चल पड़े, और आरिका भले नहीं बन पाए, आरिकाओं की सेवा में तो लग गए। अब इस कर्म के क्षयोपशम का यही रास्ता है। थोड़ा अंतराय है, आप लोगों का अंतराय जरूर है। 2006 के बाद गुरुदेव ने कृपा नहीं की। सब भावना भाव, एक आपका नहीं, आप जैसी शताधिक बहनों का ऐसा होगा, और ज़्यादा का ही होगा कि गुरुदेव का शीघ्र मनोभाव बने और आप सब पर कृपा बरसे। मैं भी आपके साथ हूँ, भावना भाता हूँ। नमस्ते महाराज, मेरा प्रश्न है, उसके पहले 4 लाइनें। जहाँ दृढ़ता हो वहाँ सफलता मिलती है, जहाँ दृढ़ता हो वहाँ सफलता मिलती है, सच्ची सफलता ही जमाने में खिलती है। जो समझ गए इन महान मुनियों को, जो समझ गए इन महान मुनियों को, जीवन में शांति उन्हें ही मिलती है, जीवन में शांति उन्हें ही मिलती है। महाराज जी, करेली में आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से पत्थर के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और हम लोगों की तीव्र भावना है कि आचार्य सहित सभी महाराज जी वहाँ पर पधारें, और वहाँ का शिलान्यास जो अभी होना बाकी है वह शिलान्यास आप सभी महाराज जियों के सानिध्य में हो। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि शिलान्यास जो व्यक्ति करता है तो शिलान्यास करने का क्या पुण्य मिलता है, कृपया आप यह बताने का मार्गदर्शन दें। हमारे शास्त्रों में मंदिर के निर्माण को महान पुण्य के बंध का कारण बताया। मंदिर एक ऐसा धर्मायतन है जिसमें जो भी आएगा केवल पुण्य ही करेगा। तो मंदिर आपने बनाया तो आपके खाते में कितना पुण्य आएगा? जितने लोग उस मंदिर में आकर धर्म ध्यान करेंगे उन सबका 6वां भाग। अब मंदिर का शिलान्यास नहीं होगा तो मंदिर कैसे बनेगा? जिसने मंदिर में आधारशिला रख दी, समझ लो उसने अपनी मुक्ति की आधारशिला रख दी। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? इसलिए ऐसे कार्यों में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। धन बहुत कमाया जाता है और सब यही गंवा देते हैं, लेकिन अपने अर्जित संपत्ति का सदुपयोग करके उसे सही कार्य में नियोजित करना बहुत कठिन होता है। वे लोग बड़े भाग्यशाली होंगे जो मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य पाएंगे। अपने उस युग को याद करो जब एक एक व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया, और आप लोग तो बुंदेलखंड के निवासी हो। बुंदेलखंड में श्रेष्ठ साहूकारों ने मंदिर बनाए न बनाए इसकी ज्यादा कहानी नहीं मिलती, पर यहाँ तो पीछनहारियों के द्वारा बनाए हुए मंदिरों का इतिहास रचा है। जिसने चक्की पीस पीस के अपना गुजर बसर करते हुए भगवान का मंदिर बनाया। और सोचने की बात है, जब मैं मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, उसी पहाड़ी पर कुछ दूर एक खंडहर दिखाई पड़ रहा था। मैंने पूछा वो क्या है? लोगों ने बताया महाराज ये रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था, मदन महल। किसी एक भाई ने बोला महाराज जी रानी दुर्गावती और पिशनहारी दोनों समकालीन हैं। मेरे मुख से निकला वैभव का महल खंडहर हो गया, सत्ता का महल खंडहर हो गया, और श्रद्धा की मड़िया सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया, अमर हो गई। काश लोग इतनी सी बात से सीख ले तो वो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। चलिए, हो गया। हाँ, अब नमस्ते महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि तीर्थंकर भगवान के जो माता पिता का पुण्य है वो निकट भव्यवर्ती जीव होते हैं, ठीक उसी तरह पंच कल्याणक में भी जो तीर्थंकर के माता पिता बनने की पात्रता पाते हैं या अन्य जो सौधर्मिंदे या अन्य पात्रता पाते हैं, उनका पुण्य किस तरह का माना जाएगा? देखिए
मैं तो कहता हूं हमारा पुण्य पाप सब हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। यदि कोई हृदय सभर होकर ऐसा सौभाग्य पाता है तो वो साथी से पुण्य के बंध का भागी होता है। वह जीव शीघ्र तरने वाला हो जाता है और उसका प्रभाव उसके इसी जीवन में दिखने लगता है। उसके आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन ही उसके पुण्य लाभ का द्योतक है। तो जितने भी पात्र यहां बैठे हैं, ये मत सोचना डॉक्टर कि मैं पैसों से बन गया। समझ गया ना? पैसों से नहीं बने, तुम्हारा प्रबल पुण्य उदय में आया तब बने, नहीं तो निमित्त तो बहुतों के थे, तुम्हें पता ही है। हाँ, बहुत लोग मन के मन में रह गए, लेकिन तुम्हें सौभाग्य मिला। इस पुण्य को सार्थक करो। जो भी पात्र बने वो सोचे कि ये पात्रता 5 दिन की 7 दिन की न रहे, मेरे पूरे जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो देखो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। ये पंच कल्याणक कोई नौटंकी नहीं है, ये पंच कल्याणक जीवन के रूपांतरण का विज्ञान बताता है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा को दर्शाता है। पामर से परमेश्वर बनने का रास्ता दिखाता है। हम वो देखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, यही इसकी बड़ी उपलब्धि है। आपने पूछा है कि इसके क्या पुण्य होता है। मैं कहूंगा कि अगर हृदय से भरकर ऐसे पात्रता को प्राप्त कर ले तो उसका जीवन ही पुण्य बन जाता है। जीवन ही पुण्य बन जाता है। और आप सबसे मैं कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। अगर तुमने जीवन को पुण्य बना लिया, बेड़ा पार हो गया। पुण्य बनाने का मतलब पवित्र बनाओ। अपने आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन घटित करो, यही उपलब्धि है। मैं देख रहा हूं कि प्रतिष्ठा के पात्रगण बड़ी आतुरता से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अब लिए चलता हूं आपको पात्रों की ओर। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रमुख पात्र सौधर्म इंद्र सचिंद्राणी, डॉक्टर ऋषभ जैन एंड डॉक्टर पारुल जैन बिलहरी। और उसके बाद और इसके बाद जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे पास अभी नाम नहीं आया है, आप लेकिन अपना नाम बोलते हुए अपना प्रश्न पूछ लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे ठहरे हुए पानी में कीड़े हो जाते हैं लेकिन नदी में कभी नहीं होते, तो क्या ऐसे हम अपनी सोच को जब रोक लेते हैं तो रूढ़िवादियाँ बन जाती हैं? तो क्या हमें अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाना चाहिए, या आज के समय के साथ हमें नहीं चलना चाहिए? देखिए, सोच का दायरा कभी भी सीमित नहीं होना चाहिए। सोच तो विशाल होनी चाहिए। अपनी सोच को विराट और व्यापक बनाना चाहिए। हमारी सोच जितनी बड़ी होगी, हमारा जीवन इतना ऊंचा होगा। कहावत है, बड़ा सोच का बड़ा जादू, बड़े सोच का बड़ा जादू। तो हम बड़ा सोच रखेंगे तो हमारा जीवन बड़ा बनेगा। संस्कृत में एक उक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। तो हम अपने भाग्य को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सोच तो ऊंचा होना ही चाहिए। ऊंची सोच उन्नति का आधार है, तो ओछी सोच पतन का कारण। तो सोच संकुचित न रखें, सोच का दायरा बढ़ाएं और व्यापकता से सोचने की कोशिश करें। चलिए, जिन्होंने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो उपस्थित हैं, तो अपना नाम बोलते हुए श्री सुबोध जैन, श्री सुबोध जैन,
जो ये प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्याध्यक्ष भी हैं और इन्हें माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम, सवाल है कि नहीं है पहले ये तो पूछ लो। हाँ चलो जल्दी चले जाओ, एक साथ दोनों। इसके बाद कुबेर महोत्सव तैयार रहेंगे श्री योगेश कुमार जी जैन, सरिता जी जैन। परम पूज महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पिछले 2 सालों से मेरे मन में माता पिता बनने की दोनों के प्रबल इच्छा थी। वह इच्छा आपके आशीर्वाद से सफल भी हुई। अब हमें आगे का अपना मार्ग कैसे ले जाना चाहिए, कृपया बताएं। भगवान की दीक्षा हो जाने दो फिर बताऊंगा है ना। चलिए। श्री योगेश कुमार जी जैन, सरिता जी जैन, कुबेर इंद्र। और उसके बाद महायज्ञ नायक तैयार रहेंगे श्री सुनील संगीता जी जैन, कटनी। बोलो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव में कुबेर की महारानी का क्या महत्व है? देखो, कुबेर का तो अपना महत्वपूर्ण स्थान है ही। आपने बहुत ही गंभीर सवाल किया कि कुबेर की महारानी का क्या महत्व है। शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा तो नहीं, पर मैं ये मानूंगा कि कुबेर को कुबेर बनाने में सीधी भूमिका उसकी महारानी की ही होती है। अगर आप लोगों का जोर ना हो तो ये लोग तो हिले डुले भी नहीं, समझ गए। तो जिसके निमित्त से सामने वाले को ये सौभाग्य मिला तो उसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। स्वर्ग के कुबेर की देवियों को क्या मिलता होगा ऐसे नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, पर पंच कल्याणक के कुबेर की कुबेरानी को तो उसका आधा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है। समझ गए ना। जितना पुण्य सामने वाले को, उसका आधा उसको, यानी डिवाइडेशन बराबर। इसमें कुछ नहीं सोचना। ये मत सोचो कि क्रियाओं में उनकी चर्चा, काम उनका अधिक, ये तो नियोग है। मेरी बराबर से अनुमोदना और सहयोग हो, भावना हो, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और ये केवल कुबेरानी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारी इंद्रानियों के लिए बोल रहा हूं और पटरानी के लिए बोल रहा हूं। समझ गए। ये बराबरी का काम है। भावना को जगा करके चलना चाहिए, तभी हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। श्री सुनील जी, कुबेर महाराज भी बोलेंगे? नहीं, ठीक, हाँ चलो। श्री सुनील जी संगीता जी जैन, कटनी, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ महायज्ञ नायक बनने का। इसके बाद तैयार रहेंगे ईशान इंद्र, श्री राजकुमार जैन, व्रजलता जैन, बिलहरी। नमोस्तु महाराज जी, तलावा वाली परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, कहा जाता है कि मूर्तियों की रक्षा देवी देवताएं करते हैं। महाराज जी, जब यहाँ मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी तो देवी देवताओं ने रक्षा क्यों नहीं? देखिए, ऐसा कहना पूरी तरह से ठीक नहीं कि देवी देवता मूर्तियों की रक्षा करते हैं। देवी देवता अपना काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे। देवी देवता किसी की रक्षा नहीं करते, हमारा अपना पुण्य पाप हमारी रक्षा करता है। अगर देवी देवता रक्षा करते होते तो हमारी इतनी मूर्तियां नष्ट नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं अनुराग विशेष होने पर कोई देवी देवता आकर पूजा भक्ति करते हों, ये बात जुदी है। पर मुझे लगता है कि देवी देवताओं को जब साक्षात भगवान की शरण में जाने का अवसर हो तो यहाँ क्यों आए। रक्षा देवी देवता मूर्तियों की नहीं करते, पर मूर्तियों के माध्यम से, प्रतिमाओं और भगवानों के माध्यम से हमारी रक्षा जरूर हो जाती है। किसकी रक्षा? हमारे भौतिक जीवन की रक्षा नहीं होती, हमारी आत्मा की रक्षा हो जाती है, क्योंकि उनसे प्राप्त प्रेरणा से हम अपने हित के मार्ग में लग जाते हैं, जिससे हमारा हित सधे। उससे बड़ा उपकारी और कौन होगा। इसलिए देवी देवता भगवान की रक्षा नहीं कर पाए। कई बार लोग बोलते हैं जब भगवान अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या रक्षा करेंगे। ध्यान रखना,
मूर्ति की चोरी हो सकती है, मूर्ति को खंडित किया जा सकता है, भगवान को नहीं। समझ गए ना? भगवान पूरी तरह सुरक्षित है। मूर्ति है उनके लिए जो चोरी कर रहे हैं, खंडित कर रहे वे जिनके लिए वो मूर्ति है। जिनके लिए भगवान है उनके लिए तो श्रद्धा है ना। तो हम श्रद्धा की भावना से भरकर यदि अपनी पूजा अर्चा करते रहेंगे तो इसका परिणाम हमें निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए ईशान इंद्र श्री राजकुमार जैन। ओम ओम ओम। हाँ तो बोलो। महाराज जी फिर जैसे देवों के अच्छा महायज्ञ नायक है, बेटा चलेगा। बोलो बोलो। जैसे प्रतिमा कोई चुरा लेता है तो उसको फिर देव लोग परेशान क्यों करते हैं फिर बाद में? ऐसा नहीं है कि देव लोग परेशान करे ही, कुछ निमित्त ऐसे मिल जाते हैं जो संयोग है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मूर्ति के संदर्भ को देवी देवताओं से मत जोड़ो, उनके साथ उनकी बीतरागता को जोड़कर चलो। नमोस्तु। चलिए ईशान इंद्र श्री राजकुमार जैन, व्रतता जैन, बेलहरी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, भगवान की क्रिया स्वधर्म इंद्र करते हैं और दूसरे इंद्र को करने क्यों नहीं मिलती यह क्रिया? कल मैंने बताया था ना, स्वधर्म इंद्र को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया। एक गाड़ी हो उसमें 4 ड्राइवर हो जाएंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो इसको अधिकृत कर दिया गया है। कल मैंने कहा था स्वधर्म इंद्र स्वर्ग का CEO है, बोला था ना। तो उसको ये अधिकार प्राप्त है। बल्कि आप हो ईशान इंद्र ना, जी महाराज जी। तो स्वधर्म से बराबरी की हो, एकदम समतुल्य हो। और कल्पों की अपेक्षा देखा जाए तो ऊंचे हो, लेकिन यहाँ नीचे वालों का महत्व ज़्यादा दिख जाता है। हालांकि ईशान इंद्र को कई स्थानों पर बराबरी का लाभ मिलता है। जब भगवान को जन्माभिषेक के लिए ले जाया जाता है तो स्वधर्म इंद्र भगवान को गोद पर रखता है, ईशान इंद्र भगवान के ऊपर छत्र धारण करता है और सनत कुमार महेंद्र इंद्र चंवर ढुराते हैं। जब पांडुक शिला में अभिषेक होता है तो एक ओर से स्वधर्म इंद्र अभिषेक करता है, दूसरी ओर से ईशान इंद्र। समझ गए? अधिकतर लोगों को जब सब पात्रों का निर्धारण हो जाता है ना, पंचकलाना होना शुरू हो जाता है, तब लगता है अरे हम चूक गए, हम ही को स्वधर्म इंद्र बनना चाहिए। पहले नहीं बने तो पहले तो बोला गया, तो पहले तुम लोगों ने पैसा देखा होगा, हर चीजें देखी होगी। ये तो भावना, महत्व हर पात्र का अपना अपना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। समझ गए? क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। आप भावपूर्वक क्रिया करो, सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद हाँ, ईशान की पत्नी का क्या नाम था? ईशान इंद्र की तुम्हारा क्या नाम है? ईशान इंद्र की पत्नी का क्या नाम? हाँ, अब वो ईशान की पत्नी का नाम तो मेरे ख्याल से पद्मा आदि नाम है, मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। वो सच्ची इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि बाकी सब गौन हो गए। चलो, जिन्हें चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे उपस्थित हैं तो प्रार्थना पूछ सकते हैं अपना नाम बताते हुए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत कुमार जैन, बिलहरी, महेंद्र इंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भरत चक्रवर्ती के मोक्ष जानने के बाद उनकी संपदा का क्या हुआ? बहुत बढ़िया। देखो, यही तो एक बहुत ही सोचने लायक बात है कि चक्रवर्ती का पुण्य उसके साथ चला जाता है। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बना। समझ गए? जो संपदा चक्रवर्ती के नियोग से आई वे चक्रवर्ती के रहने तक टिकी। नियोग खत्म हुआ, काम खत्म। इसलिए एक बात गांठ में बांध रखना, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा, तुम्हारी संतान के काम में नहीं आएगा। और कदाचित तुम अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन अपनी संतान को दे सकते हो, या अपने माँ बाप से उनके द्वारा जोड़ा हुआ धन ले सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे माँ बाप सामने हैं। लेकिन उनका धन भले तुम्हारे पास आ जाए,
पुण्य तो तुम्हें अपना ही काम आएगा, दूसरे का नहीं। वो अर्जित करो, और जिसका पुण्य जितना प्रबल होता है उसके जीवन में उतने सारे शुभ संयोग स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं, और जिसका पुण्य जितना क्षीण होता है उनके संयोग उतने ही कम हो जाते हैं। तो अपने पुण्य पर विश्वास रखो, संपत्ति का मोह करने की जगह उसका सदुपयोग करो, और इस कहावत को हमेशा अपने हृदय में अवधारित करके रखो कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अजीत कुमार जैन बिलहरी, महेंद्रेंद्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज दीप्ति जैन कटनी, जिन्हें पतिंद्र इंद्र इंद्राणी एक सवाल और है बीच में। अच्छा, एक सवाल और कर लीजिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, केवली भगवान योग निरोध के बाद के समय जमीन से 500 धनुष ऊपर रहेंगे या जमीन से 4 अंगुल ऊपर? देखिए, इस विषय में मेरी धारणा तो यही है कि भगवान योग निरोध के काल में धरती से 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश में होते हैं। केवल समोसरण में विराजते समय वे 5000 धनुष ऊपर होते हैं, शेष काल में नहीं, क्योंकि उनका निर्वाण कल्याणक धरती पर मनाया जाता है, और जहाँ से भगवान निर्वाण प्राप्त करते वहीं उनके चरण चिन्ह अंकित होते हैं, जिसका देवता और मनुष्यगण सभी लोग मिलकर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। श्री अजीत कुमार जैन, महेंद्रेंद्र, उस बात तैयार रहेंगे मनोज दीप्ति जैन कटनी, पतेंद्र इंद्राणी। और इसके चरणों में बार नमोस्तु। मुझे पहले तो कहना चाहूँगा कि इस पंचकला के बाद में नया आयाम मिला। इसके पहले मैंने बहुत पंचकला छोड़ दिए, नहीं जा पाया उनमें। बहुत सारे पंचकला में गया नहीं मैं, व्यापारी का घर में पंचकला आ गया। चलो बोलो। मुझे कहते हैं कि जो पूर्व भाव के सब कुछ मिलता हम लोगों को, पूर्व भाव के कर्मों से या पूर्व भाव के उससे, तो फिर अपन करता धरता कैसे हुए कहा जाता है? देखिए, थोड़ा सा समझने की कमी है। हमारे जीवन में प्राप्त संयोग पूर्व भाव के पुण्यों से, संयोगों से मिलते हैं, ये बात सच है। और पूर्व भाव में जो हमने किया उसका फल हमने आज पाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो आज कर रहे हैं इसका फल हमें आज नहीं मिलता। मिलता है, पर लोग उसे महसूस नहीं कर पाते। एक उदाहरण दे रहा हूं। आप किसी भूखे को रोटी खिला दिए या उसको कुछ पैसे दे दिए, आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। कितनी देर बाद? उसी समय जब वो खाता है तो लगता है कि अब अच्छा काम किया हमने कोई, तुरंत लगता है ना? हाँ। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के जेब के रुपये निकाल लिए तो आपके मन में शंका कितनी देर बाद आती है? महाराज कुछ होता है तो बहुत शंका लगती है, फिर लगता है मैंने कोई गलत काम कर लिया है, अवैध किया है। ये किसका फल है? जो किया था उसका। अपनी करनी का ही ना। हाँ, करनी का है। तो ये क्यों कहते हो कि हमारी करनी का फल हमें पूर्व भाव का ही मिलता है, इस भाव का नहीं मिलता? महाराज इसलिए पूछा, कहते हैं कि जो मिल रहा है पूर्व भाव के। ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट चलते रहती है। पूर्व का भी मिलता है, वर्तमान का भी मिलता है, समझ गए? और उसी से हमारी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु और जो टीवी पर बैठ करके देख रहे हैं वो बड़ी आतुरता से प्रतीक्षारत हैं कि पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज का जी महाराज जी के चरणों में तो चलिए श्री मनोज दीप्ति जैन कटनी जय पतेंद्र इंद्र बने स्वामी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न आपकी सुबह समाज से बुराइयों से है। आज की सुबह समाज की बुराइयों से महाराज जी, जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी विशेष व्यक्ति के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो अपन उन अभिभावकों से बोलते हैं कि उनका बच्चा ऐसा है, तो वो बोलते तुम्हारे बच्चे भी तो हैं तो देख लो। या हम ही लोग डर जाते हैं कि हम बोलें या ना बोलें, कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें। तो हमें समाज की विरक्तियों से कैसे जूझना चाहिए या मौन रह के चुप रह के देखना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी पानी में ही भांग घुल गई है। कुएं में भांग है ना, तो कुएं में भांग पड़ी है, सबकी दशा यही है।
और सब एक दूसरे को देख करके ही अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन ये मान करके चलना चाहिए कि पड़ोस में आग लगी है तो उसकी आँच हमारे घर में आए बिना नहीं रहेगी। उस आँच से अपने आप को बचाना है तो हमें कुछ सावधान और सतर्क तो रहना ही पड़ेगा, वैसा प्रयास करना चाहिए। हमारी कोशिश हो कि हम अपने घर को अच्छा रखें और इस तरह का आदर्श बनाएं कि हमें देखकर सामने वाला खुद अपने अपने अंदर बदलाव लाए। संस्कारों की बहुत बड़ी शक्ति होती है और एक संस्कारित व्यक्ति का असर कई असंस्कारी व्यक्तियों पर भी पड़ जाता है। इसलिए हम अपने घर को सुरक्षित रखें, बांध के रखें, उस पर कोई दूषित प्रभाव न पड़े ये सावधानी रखें। और यदि हमारे घर में कोई कमी है तो उस कमी को यह देखकर अनदेखा न करें कि औरों में भी तो है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसका बेटा जुआ खेलने का आदी हो गया, पुलिस ने पकड़ा, मालूम पड़ा, ग्रुप के बहुत सारे लोग पकड़े गए, वो भाग के घर आ गया। रात के 10 बजे पुलिस घर आई। घर आने के बाद पिता को पता लगा बेटे ने जुआ खेला है और कुछ अन्य कुकृत्य किए हैं अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये निकाले और पुलिस वाले को दिया। कहा मेरे बेटे को ले जाओ और ये रुपये रखो और इसको इतना ठोकना, इतना ठोकना, इतना ठोकना कि जुआ के नाम से ही कपकपी आ जाए। ये भी एक उदाहरण है। और दूसरा होता ज्यादातर, भाई बेटे को बचाओ, कैसे ही बचाओ, अंदर चला जाएगा, हमारी इज्जत चले जाएगी। अरे इज्जत की चिंता है, संस्कारों की नहीं। सामने वाला पुलिस वाला हैरान रह गया, बोले ये कैसा पिता, पहली बार देखा? बोले हाँ, मेरे बेटे को जेल जाने का मुझे दुख नहीं है, मेरे बेटे के संस्कारों के खोने का मुझे दुख है, मुझे उसे सलामत रखना है। तो कुछ जगह हमें कठोर बनने की आवश्यकता है। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ लोग अपनी इस तरह की बात करते हैं कि भगवान की क्रिया के अलावा जो सामाजिक क्रिया है, जो जिसमें कि मान लो दया धर्म, गौशालाएं या अनाथालय, यही एक धर्म है। इस भगवान का धर्म कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है, इस तरह का भी कुछ लोग बोलते हैं। इन दोनों में क्या विषमताएं? देखिए बात सही है, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं अपना धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो आपने बोला कि लोग अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक या सेवा के कार्य, निश्चित उनसे बोलिए कि सेवा का कार्य भी अपने आप में धर्म है, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सेवा का कार्य ही धर्म नहीं है, दूसरा भी है। ऐसे लोग सेवा का कार्य संपन्न करे, अच्छे से करे, पर यदि उसके साथ वो मंदिर का पूजा पाठ का कार्य और कर लेंगे तो उसमें सोने में सुगंध जैसी बात आ जाएगी, उसको नकारे नहीं। ध्यान रखना, सेवा से केवल पुण्य मिलेगा और पूजा से जीवन पुण्य बनेगा। हमें दोनों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं बाहुबली शायद बहुत तेजी से प्रतीक्षारत हैं अपने प्रश्न के लिए। बोलो। बाहुबली। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य पूजा से पहले भगवान की 9 बार चंदन लगाने का क्या महत्व है शरीर में? 9 स्थान में जो तिलक लगाया जाता है वो इंद्र बनकर लगाया जाता है। हम इंद्र हैं और इंद्र बनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। इंद्र विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनता है, ऐसे तो 16 श्रृंगार है, लेकिन हम ऊपर के अंगों पर तिलक करके 9 स्थानों पर तिलक करते हैं, यानी इंद्र के आभूषणों को अपने शरीर में स्थापित करते हैं, वो उसका प्रतीक है और उससे हमारा इंद्रपना पूर्ण होता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।